आकाश धरती के राजा की जय 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 पुकार, जय जय पुकार। सारी जमी की सारी प्रजा यीशु की जय 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 पुकार। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक 124 अध्याय को हम देखेंगे। इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारे जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करते हैं, जो स्वर्गीय और पृथ्वी का स्वामी है, जो इस्राएल को विनाश से बचाता है। कारण यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सबका करता है। उनमें कैसे भी शत्रु हो, उसने अपने लोगों का बचाने की क्षमता रखता है। कारण जो प्रभु की प्रजा का शत्रु है, वो उनका भी शत्रु है। आज का वर्तमान पीढ़ी में देखेंगे तो कुछ मसीहों को मानना यह है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल को इस संसार का सारे शत्रुओं से छुड़ाया है, इसी प्रकार हमको भी छुड़ाएंगे। हालांकि ये विश्वास शास्त्र पर आधारित नहीं है। आज ये मसीह की विश्वव्यापी कलीसिया है, जो परमेश्वर की स्वर्गीय वाचाओं का संरक्षण के अधीन है, न कि किसी विशेष भौगोलिक स्थिति के अधीन है। ये वो कलीसिया है जिस पर परमेश्वर यहोवा की दृष्टि सदैव बनी रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है। मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से लेकर आगे की वचन की ओर जब हम देखते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्गीय और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने लोगों को वायदा किया हुआ यहाँ पर हम देखते हैं। हम सब जो कोई प्रभु यीशु का नाम कहलाए हुए लोग, उनका वाचा का अधीन है, और हम पृथ्वी पर सभी प्रांतों और सभी भाषा और सभी राष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 38 वचन में देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना फेर। तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे
ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरा प्रियो, हम ढूंढने पर भी इस प्रकार का संदेश कहीं मिलते नहीं। आज हम सारे जहां में देखते हैं मसीह लोग हमेशा प्रेम का भाषा बोलते हुए, प्रेम का संदेश फैलाने के लिए मसीह लोग आज चलते रहते हैं। उसी मसीह लोगों को आज सतावट, तनाव भी झेलना पड़ता है। आज दुनिया का कई प्रकार का उस भ्रष्टता से, उस दुष्टता से, अनचाही खान पीनों से कितने लोगों को मुक्ति मिला हुआ मसीह जीवन में हम आज देख सकते हैं। उसी मसीह जीवन को आज लोग शत्रु बनाकर उसे मारने, पीटने और जेल खाने में घसीटने के लिए वो तुले हुए हम देखते हैं। कितने लोग सुख चैन छोड़कर इस देश में आकर कुष्ठ रोगों को सेवा करने के लिए अपना हाथ लगाया, उस निर्दोष को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। मेरा प्रियो, आज का इस वर्तमान समाज में अच्छाई का कोई जगह नहीं है। जो कोई दुराचारी है, जो कोई दुष्टता से चलने वाले हैं, उसी को लोग सलाम करके चलाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कितना महान आज्ञा परमेश्वर का लोगों को दिया है, शत्रुओं को प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर की सारी हाथ हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर ने आप और हमें इस संसार का मनुष्य से झगड़ने के लिए परमेश्वर का वचन आप और हमें निषेध करता है। आज दुनिया आप देख सकते हैं हथियार लेके खड़े हुए, मारने के लिए उनका हाथ में बंदूकें है, भाला है, तलवार है। मसीह का लोग केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का शक्ति से इस संसार में जीते हैं। परम प्रभु सुनने वाले सभी जनों का जीवन में दया करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक 124 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपका दया से, आपका करुणा से हम जीवित हैं प्रभु। दाऊद यहाँ पर कहता है, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता, जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़क उठा था। परम प्रभु परमेश्वर, दया कीजिए आज जो कोई मसीहत को सताते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता प्रभु, आपने स्वयं कहा, वे लोग मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। आपका आगमन देरी है तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, उन सभी सताने वालों को प्रभु आप बचाइए, क्योंकि वो जानता नहीं है वो किसको सताते हैं। आकाश और पृथ्वी का कर्ता प्रभु परमेश्वर का संत लोगों को सताते हैं प्रभु, आप उन्हें क्षमा कीजिए। परमेश्वर पिता, आपने कहा जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरा आंखों को नानी को छूता है। प्रभु उनको दया कीजिए प्रभु जी, वो जानता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, किया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए आज का दिन आपने हमें दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.